दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जा रहे थे और उसके बाद से उस फूड पैकेट में से जो मिर्ची के फोटो और वीडियो वायरल हुए थे, उसके सैंपल जो लैब में भेजे गए थे, वहां पर जो उसके सैंपल हैं वो फेल हो चुके हैं। यानी कि लैब में यह कहा गया है कि जो मिर्ची सरकार की ओर से लोगों को दी जा रही थी वो सही नहीं थी। और ऐसे में अगर मैं पूरी जानकारी देना चाहूं तो ये इस प्रकार का वीडियो राजस्थान के बाड़मेर जिले से वायरल हुआ था। और बाड़मेर जिले से जैसे ही वायरल हुआ तो बाड़मेर के जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बाड़मेर में जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किए जा रहे थे उस पर रोक लगा दी और उन्होंने कहा था कि जब तक इसके सैंपल नहीं आएंगे तब तक अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद जो मिर्ची पाउडर था उसका सैंपल लैब में भेजा गया था और जहां से अब सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें यह कहा गया है कि जो मिर्ची के सैंपल हैं वो ठीक नहीं है और उसकी रिपोर्ट आई है। तो जिला कलेक्टर ने यह कहा है कि अब दूसरे जो फूड पैकेट हैं वो मंगवाए गए हैं और दूसरे फूड पैकेट में जो मिर्ची आई है उस मिर्ची के भी हमने सैंपल भेजे हैं। वो अगर सैंपल पास हो जाते हैं तो उसके बाद जो है हम ये जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वितरित किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 15 अगस्त से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो हैं वितरित करने की घोषणा की थी और शुरुआत की थी। उसी दिन से फूड पैकेट जो हैं वो पूरे प्रदेश भर में वितरित होने शुरू हुए। लेकिन उसके बाद से जो मिर्ची पाउडर उस पैकेट के अंदर था, क्योंकि इस फूड पैकेट के अंदर जो है जैसे 1 किलो चीनी है, 1 किलो सोयाबीन ऑयल है, इसके अलावा दाल है और तमाम जो मसाले हैं ये उसके अंदर जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट के अंदर थे। लेकिन जैसे ही उसकी मिर्ची के फोटो और वीडियो वायरल हुए तो उसके बाद से जिला कलेक्टर ने रोक लगा करके मिर्ची के सैंपल भेजे थे और इस वक्त की बड़ी खबर है कि उस सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है और वो मिर्ची जो है वो लैब में ये बताया गया कि वो मिर्ची जो थी वो ठीक नहीं थी। अब इसलिए वो जो सारे के सारे पैकेट हैं जहां पर उचित मूल्यों की दुकान पर थे वहां से वापस मंगवाए गए हैं। अब दूसरे फूड पैकेट वहां भेज जाएंगे और वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत जिन जिन लोगों को फूड पैकेट मिलने हैं वो दिए जाएंगे। योजना 15 तारीख की शुरू हुई थी। इसमें नियम ये होता है कि जो जब भी कोई सामग्री सप्लाई करते हैं जो फर्म है वो, तो हमारे यहाँ जो फर्म थी उसने जब सप्लाई करते हैं तो उसके साथ वो एक टेस्ट रिपोर्ट पेश करते हैं। ये मैंडेटरी है और उन्होंने की भी है, ऐसा नहीं है जैसा समाचार पत्रों में भी कहीं कहीं ये लिखा गया है कि बिना सैम्पलिंग के या बिना टेस्टिंग के उसको सबमिट किया है। ऐसा नहीं है, सबमिट वो टेस्ट रिपोर्ट के साथ करते हैं। तो वो लैब की जो रिपोर्ट थी उसको लगा करके उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया। अपन ने उसकी वितरण शुरू किया। जब दूसरा दिन 15 को तो शाम को लॉन्चिंग हुई थी, 16 और 17 तारीख को दोपहर बाद ये चीज़ वीडियो वायरल हुआ और कंप्लेंट हुई उस टाइप की। तो उसकी दिन से अगले दिन सुबह से यानी कि 18 तारीख को मॉर्निंग से हमने सप्लाई को रुकवा दिया। जो हमारे पास सामान जो पड़ा था उसको वहीं रहने दिया और इमीडिएटली हमने जांच भी करवाई उसकी, जो एक फिजिकली देख करके जो जांच कर सकते हैं और लाभार्थियों को पूछ के कर सकते हैं। क्योंकि ये जो घटना थी वो धनाऊ क्षेत्र की थी, तो धनाऊ तहसीलदार ने करीब 15 से 20 लोगों के बीच में जाके जांच की, उनके घर जाके सामग्री भी चेक की, उनसे वार्ता भी की। तो उन लाभार्थियों को प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई उसमें शिकायत नहीं थी, ना उन्होंने कोई शिकायत की थी। लेकिन फिर भी हमने एहतियात के तौर पे, क्योंकि इस तरह की बात हुई इसलिए इसको हमने उचित समझा और कि इसको लैब से इसको जांच कराएं। तो NABL जो अधिकृत लैब होती है वही इसकी जांच करती है। पहले जो सबमिट की उन्होंने वो भी NABL की थी लैब, और हमने जो जांच के लिए भेजा वो भी NABL की थी। तो कोई दूसरी लैब हमारे हिसाब से हम सैंपल के कहाँ भेजना है वो हम तय करते हैं, हमने भेज दिया। वहाँ से जब 3 दिन बाद जब वो रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें, क्योंकि इसमें हर आइटम के लिए जो है बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे किसी भी, जैसे हम खून की जांच कराएं, मान लो बुखार आ जाता है तो अपन जांच करते हैं तो उसमें 10 तरह के डॉक्टर साहब लिखते हैं कि भाई ये जांचें करानी है। ऐसी इसमें भी जांचें होती है। तो ऐसा एक पैरामीटर था जिसके अंदर जो जितना था उससे वो कम उसको पाया गया, तो उसमें उसको सब स्टैंडर्ड, वो वर्ड यूज़ करते हैं कि सब स्टैंडर्ड है। ऐसे रिपोर्ट हमारे को जैसे ही प्राप्त हुआ तो हमने इनको कह दिया कि आपके पास अब, क्योंकि ये जैसे किसी एक आइटम में है लेकिन आपका जो ऑयल है वो तो अलग पैकेट है, ऑयल में कोई कंप्लेंट नहीं थी और ना ही ऑयल की रिपोर्ट में कोई दिक्कत है। पीछे जो 5-6 चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि कौन सी वाली जो सैंपल है वो, क्योंकि ये बैच होता है, एक बैच नंबर होता है हर एक के पीछे। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़ों टन एक साथ बन जाएगा। तो उस बैच का
किसी बैग के अंदर आइटम है या नहीं है, ये चीज़ पहले से बाहर से मालूम नहीं हो सकती जब तक उस बैग को खोले नहीं। तो इसलिए सेफ्टी की दृष्टि से हमने यही किया, एहतियात की दृष्टि से, कि इन सभी जो पहले उन्होंने सप्लाई कर रखे हैं और दुकान पे उपलब्ध हैं उन सबको वापस उठा लें, उसकी जगह नए सैंपल ला के दे दें। सैंपल लाने के पहले वही तरीका होगा, दोबारा से टेस्ट करा के ला के देंगे और उसका हम वितरण शुरू करेंगे। जो संभावित है आज या कल तक जो है वो टेस्ट उसके उनके वो करवा रहे हैं, वो टेस्ट करवा के वो सप्लाई कर देंगे। इस सामान को उठाएंगे। इस सामान का न तो अभी तक कोई भुगतान किया गया, ना इसका भुगतान किया जाएगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन का व्यय भी उनको नहीं मिलेगा, वो फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे उसकी फर्म के साथ जो MOU हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उसकी कंडीशन है। तो वो उनको तो नया माल सप्लाई कर रहे हैं और जब बिल पेश करेंगे तो जो भी नियमानुसार इसमें शास्ति या जो कार्रवाई है वो डेफिनेटली होगी। अभी उनको इस बारे में यही कहा गया है कि आप इसको सप्लाई को नए सिरे से करें और उनको पूछा गया है कि कुछ कारण बताने के लिए, ताकि क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो है उसकी सुनवाई का अधिकार है, तो उनसे कुछ पूछा गया है कि इस चीज़ के बारे में वो डिटेल वो बताएं।